बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती उससे पहले ही उस पर एनएसए लगा दी। मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर दरवाजा खटखटाते रहे, उधर एनएसए लगा दी। एनएसए, ये डर है उनका, ये भय है, ये डर है, ये भय है। उन्हें अपने पे भरोसा नहीं, वो अधिक से अधिक अपनी चीज़ें प्रयोग करना चाहते हैं। एक पत्रकार पर वो काला दिन है देश के लिए जब एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया। एक पत्रकार राष्ट्र की रक्षा करता है, राष्ट्र की सुरक्षा करता है, राष्ट्र के संरक्षण की बात करता है, भारत माता की जय की बात करता है, हिंदुस्तान की बात करता है, और आपने उस पर वो धारा लगा दी जो किसी आतंकवादी पर, जो किसी देशद्रोही पे लगाते हैं। वो देश के लिए खतरा है, नेशनल सुरक्षा के लिए वो खतरा है। एनएसए सबसे कठोर कानून है इस देश का। वो शासन प्रशासन ने ऐसा काम किया है। मनीष कश्यप कभी देश के लिए खतरा नहीं था, न है, न होगा। वो जो लिखता हो अपने मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, जो बिहार का रहता हो, बिहार राज्य का कभी डीएनए ऐसा नहीं रहा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। वो तमाम चीजें हैं, लेकिन एनएसए लगने के बाद तो रास्ते बहुत ज्यादा कठिन हो गए, आपके भी और मनीष कश्यप के भी। हाँ। कैसे सुलटेंगे इस पूरे मामले को? बिल्कुल एज ए एडवोकेट प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं आएंगी, समस्याएं बढ़ी हैं, समस्याएं क्या बढ़ गई हैं, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर इस बात को मानिए। और एक दिन मनीष कश्यप के साथ न्याय होगा। परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि सरकारों के बीच का मामला है, इसीलिए मैंने क्लब करने के लिए पिटीशन लगाई कि सारे केस क्लब हों, उसको इंटरिम बेल मिले, निष्पक्ष जांच हो। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट भी अलग काम कर रही है, साइबर क्राइम भी अलग काम कर रहा, मदुरई में अलग केस चले हैं। 1 महीना उसे हो गया पीसी रिमांड पर होते हुए। ऐसे व्यक्ति का 1 महीने लगभग हो गया पीसी रिमांड, जो कि अपने आप सरेंडर हुआ था, जिसने अपने आप सरेंडर किया जाए कि आत्मसमर्पण किया जाए। मनीष कश्यप कानून में विश्वास रखता है, कानून को मानने वाला व्यक्ति है, बिहार के प्रवासी लोगों के भलाई के लिए काम करता है। और लोगों ने भी काम किया, ऐसा नहीं है। अन्य तो क्या अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो आप अप्रोच किया है उसकी वजह से एनएसए लगाया गया है? नहीं, उसकी वजह से नहीं लगाया गया है, ये उनका अपना पहले से भी प्लान रहा होगा। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को एक दिन में लगने वाली प्रक्रिया नहीं है। वो लगातार उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे, लगातार काम कर रहे होंगे, लेकिन अनजस्टिस है मनीष कश्यप के साथ। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय नहीं हो पा रहा है। न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए, न्याय होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। मनीष कश्यप की जगह अगर कोई अब्दुल या जुबैर होता तो अभी तक डेमोक्रेसी खतरे में चली गई होती, पत्रकारों की आज़ादी अभी तक खतरे में चली गई होती। एक मीडिया का वर्ग रोने लगता, छाती पीट पीट कर रोता कि देखो क्या हो गया, पुलिस क्या कर रही है, कितनी ज्यादती कर रही है, इस तरह की बातें होती। आपको पता है कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया, और जानते हैं क्यों एनएसए लगाया गया? क्योंकि मनीष कश्यप सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे अपने बेल के लिए। जो यहाँ की लोकल कोर्ट से हाई कोर्ट जो घुमा रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया ताकि उनको सब चीज़ों को एक साथ मर्ज किया जाए। जितने भी केस अलग अलग जगह पर हैं उन्हें एक साथ कंबाइन कर दिया जाए और एक जगह शिफ्ट कर दिया जाए ताकि उन्हें लड़ने में आसानी हो। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का मेन मकसद था कि उन्हें बेल मिले। और तेजस्वी बाबू को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेल दे देगी, क्योंकि उन्होंने जो केस करवाया था मनीष कश्यप के ऊपर वह इतना भी बहुत बड़ा केस नहीं था कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप को बेल ना दे। तो तेजस्वी बाबू डर गए और उन्होंने अपने मित्र स्टालिन से मिलकर तमिलनाडु के पुलिस के द्वारा एक एनएसए डलवा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और पता है ये किस पर केस डाला जाता है? जैसे कोई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, या कोई आतंकवादी है जो देश को बर्बाद करने की सोच रखता है, या ऐसे लोगों के साथ उसके संबंध होते हैं जो देश के खिलाफ होते हैं, इस तरह के लोगों पर एनएसए लगाया जाता है। और एनएसए इसलिए लगाया गया उनके ऊपर क्योंकि उन्हें बेल ना मिले। इसे जैसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वह आईएसआई, अलकायदा, आईएसआईएस ग्रुप इन सबों से जुड़ा हुआ है और भारत में बम विस्फोट करने की तैयारी कर रहा था। और इसे तमिलनाडु और बिहार की पुलिस ने दोनों ने मिलकर इसे पकड़ लिया और इस पर एनएसए लगा दिया गया इस मामलों के तहत। अगर फेक न्यूज़ पर एनएसए लगने लगे तो आपको इतनी लंबी लिस्ट मिलेगी फेक न्यूज़ की कि लोगों ने इस तरह से शेयर की अपने ट्विटर, फेसबुक पर कि हर बंदे पे जो जर्नलिस्ट नाम का है हर बंदे पर एनएसए लग जाएगा।
अगर तमिलनाडु पुलिस इतनी ही तत्पर थी एनएसए लगाने के लिए तो उन लोगों को भी वेरीफाई करे जो इस तरह के गलत पहले भी फंसा कर चुके हैं काम, जो तमिलनाडु के लोग भी करते हैं। वहाँ भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी और बहुत सारे लोग हैं जो नेता सब, उन्होंने फॉल्स न्यूज़ शेयर करा हुआ है, तो उनके ऊपर भी ये सब चीज़ें लागू होनी चाहिए। अगर तमिलनाडु पुलिस यही चाहती है कि जो फेक न्यूज़ फैलाए उसके ऊपर एनएसए लागू हो, तो उन लोगों के ऊपर एनएसए क्यों नहीं, जो फेक न्यूज़ फैलाने के लिए ठेका ले रखा है। देशद्रोह का मुकदमा सिर्फ उन पर क्यों, सिर्फ मनीष कश्यप को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मनीष कश्यप ही सिर्फ क्यों। मैं आपको कुछ लोगों के नाम गिनाता हूँ, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं कुछ लोगों के नाम गिनाता हूँ जो इस तरह के फेक न्यूज़ हमेशा अपने ट्विटर पर शेयर करते हैं और उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। क्यों? मनीष कश्यप ने एक अगर फेक न्यूज़ फैलाया, वो भी अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, अदालत जब उसे दोषी मानेगी तब उसे सज़ा मिलेगी। अगर उसने फैलाया है फेक न्यूज़ तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये एनएसए कौन सा उचित कदम था तमिलनाडु पुलिस के द्वारा, उसने कौन सा ऐसा देशद्रोह कर दिया कि उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। तमिलनाडु पुलिस को तो जवाब देना होगा ना भाई, किसने कौन सा ऐसा काम कर दिया, या उन सब चीज़ों को जांच को इन्फ्लुएंस कर रहा था, या पुलिस के काम में बाधा उत्पन्न कर रहा था, इसलिए एनएसए लगाया गया होगा ना। यही सब ने रीजन देंगे, पुलिस को तो जवाब देना पड़ेगा भाई एनएसए क्यों लगाया गया। तो मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको जो फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है। पुनीत कुमार सिंह, अगर इसके ट्विटर हैंडल पर चले जाएंगे तो आपको इतने फेक न्यूज़ मिलेंगे कि पूछो मत, कि उस हिंदू ने यहाँ पे ये कर दिया, इस हिंदू ने यहाँ पे ये कर दिया, इस टाइप से। हालांकि ये भी सेकुलर का वो जो पिछवाड़ा साफ करते हैं उस टाइप के लोग हैं, ये लोग सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर बोलते हैं, लेकिन जब ये लोग सेकुलर बोलते हैं सिर्फ एक ही साइड में रहते हैं, दूसरी साइड का इनको दिखता नहीं है। सेकुलरिज्म दूसरी साइड में उनके अंदर चले जाता है, और जैसे ही कुछ एक विशेष धर्म की बात आती है तो इनका सेकुलरिज्म अंदर से बाहर निकल जाता है और कूट कर इधर उधर न्यूज़ फैलाने लगते हैं। अहमद खबीरी, ये भी शांति दूत है, इसके भी आप चले जाइए एक बार ट्विटर पे और देखिए इन्होंने कितने फेक न्यूज़ फैला के रखे हैं इस बंदे ने। अब मोहम्मद जुबैर का आता है, यह भाई फेक न्यूज़ का और प्रोपेगेंडा का सरगना है। ये वही व्यक्ति है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट इसको तुरंत बेल दे देती है, ये कहते हुए कि अरे रे बेचारा है, शांति दूत है, इसने क्या ही गलत किया होगा, और तुरंत इस आदमी को बेल दी जाती है। सेम CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन वही मनीष कश्यप के केस में कहते हैं अरे अभी तो मैंने इसकी पढ़ाई नहीं की, क्या क्या है मुद्दा वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, जब मैं पढ़ूंगा उसके बाद सोचूंगा फिर बेल दूंगा, और 4 दिन की डेट आगे कर दी जाती है। अगला है मीर फैजल, ये आतंकवादी बस फेक न्यूज़ फैलाने का काम ले रखा है। इसके अगर आप ट्विटर हैंडल पर चले जाए तो 50-100 फेक न्यूज़ आपको मिल जाएंगे। इस जैसे आतंकवादियों को जो फेक न्यूज़ हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ घृणा के लिए फेक न्यूज़ फैलाते हैं ताकि राइट्स हो, वो झूठ का चीज़ें दिखाएंगे कि यहाँ पर ऐसे हो गया, यहाँ पर ऐसे हो गया। मीर फैजल का आपको एक लिस्ट में लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ पर 15-20 तो उसके लिखे हुए हैं जिन्होंने फेक न्यूज़ फैलाया इसने, मीर फैजल ने। और अभी रामनवमी में भी यह फेक न्यूज़ फैलाता हुआ पाया गया, बाद में उसे पुलिस ने बताया कि ये गलत है। इन लोगों के ऊपर एनएसए नहीं लगेगा, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लोग खास धर्म से आते हैं इसलिए, और ये सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल खुद को कहते हैं, और सेकुलर और लिबरलों की एक गैंग इनकी सहायता करने में, रुदन करने में अगर इन पर लग जाए तो छाती पीट पीट के मर जाएगी। और जो CGI हैं चीफ जस्टिस, वो भी रो रो के मर जाएंगे, बेल देने के लिए तत्पर रहेंगे कि जैसे ही उनके पास केस आए बिना सोचे समझे बेल दे दे। देखिए मनीष कश्यप के साथ कुछ भी हो सकता है, कल होके बिहार पुलिस ये ना कह दे, किसी लड़की को लाकर खड़ा कर दे और कह दे कि मनीष कश्यप ने इसे शादी का प्रलोभन देकर इसके साथ बलात्कार किया। आपने देखा जिस तरह से एनएसए लगाया गया, हो सकता है फ्यूचर में किसी लड़की को बिहार पुलिस खड़ा कर देगी और बोलेगी भाई देखो उसने इसका रेप करा है, शादी का नाम का प्रलोभन, और एक नए केस में फंसा देगी। जिस तरह से बिहार पुलिस केस उस सब कुछ कर रही है, उसको देखकर तो यही लगता है बिहार पुलिस की मंशा समझ में आती है। और तेजस्वी बाबू पता नहीं क्यों इतने डरे हुए हैं, एक राज्य के उप मुख्यमंत्री होते हुए भी इस तरह से एक छोटे से यूट्यूबर से डर गए हैं। भाई ये बिहार पुलिस है, ये मुँह से गोली चला दे, इन्होंने तो आखिर कलम थाम के उसी पे FIR करा है। और मनीष कश्यप ने ऐसा कौन सा फेक न्यूज़ शेयर कर दिया जिसकी वजह से पूरे देश में राइट्स हो रहे हैं, ये बताइए। कोई ऐसा फेक न्यूज़ अगर उसने फेक न्यूज़ शेयर भी करा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो देश में कितने लोगों के गले कट गए। वही एक मोहम्मद जुबैर क्या कहते फेक न्यूज़ शेयर करता है तो उससे 6 या 7 लोगों के गले कट जाते हैं, उससे ज़्यादा भी, और पूरे देश में दंगा भड़क जाता है। जो सही था उसको शेयर करने के लिए नुपुर शर्मा अभी ऐसी ज़िंदगी जी रही है कि
आप सबको पता है कि नुपुर शर्मा घर से बाहर निकलना उसको मुश्किल हो गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सही बात को इस तरह से वो रिप्रेजेंट करता है और प्रोपेगेंडा फैलाता है, ताकि अब आतंकवादी कौम तो है ही वो। अब आतंकवादी कौम का क्या है, वो गला काटना ही जानता है और कुछ नहीं। वो बंदा बाहर घूम सकता है, उसे चंद्रचूड़ जो भी चंद्रचूड़ है वो बेल दे देते हैं ये बात बोलकर। नहीं, कितना शांति दूत है ये, कौन बहुत बड़ा शांति दूत है। जैसे पूरा सेकुलरिज्म का ठेका मोहम्मद जुबैर ने ले रखा हो, उसी के बल पे सेकुलरिज्म खड़ा है, नहीं तो कब का सेकुलरिज्म धड़ाम से ज़मीन पे गिर गया होता। अब देखिए CJI जो हैं चंद्रचूड़, वो बेल इतनी जल्दी देते हैं और लोगों को जो सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं कि पूछिए मत। अभी आपने एक केस देखा होगा, पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनकी जब बेल कराने गए 2 घंटे नहीं लगे, चंद्रचूड़ ने यही सेम CJI 2 घंटे में सब कुछ पढ़ उड़ के तुरंत बेल ग्रांटेड कर दिया। लेकिन जब मनीष कश्यप की बात आती है तो भाई ये अंधा व्यक्ति कुछ नहीं पढ़ पाता है, गूंगा बहरा हो जाता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इक्वलिटी की माँ चोद रखी है। इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन आप दूसरे के लिए दूसरी इक्वलिटी और इसके लिए कुछ और। जुबैर आता है तो उसको आप बेल दे देते हैं, लेकिन अगर मनीष कश्यप जा रहा है तो उसको बेल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई बेल? अब बात करते हैं इक्वलिटी की। जो संविधान सबके लिए बराबर है, ये बस कहने के लिए बराबर है। संविधान उसके लिए बराबर है जिसके पास पावर है और पैसा है, उसके लिए संविधान में तुरंत आपका जो भी होगा, केस होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, उसका निष्पादन तुरंत होगा, कार्यवाही तुरंत होगी, जल्दी होगा। आपके पास दोनों नहीं है, ना आपके पास पैसा है और दूसरा नहीं आपके पास पावर है, तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर्स होते हैं या जो कहते हैं संविधान सबके लिए बराबर है, तो इस गलतफहमी में कभी ना रहें कि संविधान सबके लिए बराबर है। ये हो ही नहीं सकता बराबर। संविधान सिर्फ बड़ों के लिए बराबर है, मतलब उनके लिए सही है, उनके हिसाब से फिट बैठता है। लेकिन जब बात गरीबों और छोटे तबकों की आती है, वही संविधान उसके लिए उस जैसा रिएक्ट नहीं करता है। जो एक बड़ा कोई पत्रकार अगर पकड़ा जाए, मोहम्मद जुबैर जैसा लोग पकड़ा जाए, जिसके पीछे पूरे लिबरल गैंग लग जाते हैं, उसके लिए संविधान उसके जूते की नोक पे रहता है। लेकिन वही अगर दूसरा आदमी पकड़ा जाए तो उसके लिए वही संविधान बदल दिया जाता है। एक आदमी को आप तुरंत बेल देते हो और दूसरे को नहीं देते हो, क्यों? और जानते हैं मोहम्मद जुबैर को इंश्योर किया जाता है CJI के तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तरफ से, कि उन्हें शाम 6 बजे से पहले छोड़ दिया जाए। मतलब इतना आतुरता, शाम 6 बजे से पहले आपको रिलीज करना होगा, पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन वही मनीष कश्यप के बारे में उनका मुंह बंद हो जाता है, वो आँख पे पट्टी बांध लेते हैं। जैसे न्याय के आंखों पे पट्टी होती है, कानून अंधा होता है, उसी तरह वो जज भी अंधा हो जाता है। शायद जज को कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब एक खास धर्म या जाति के लोग के बारे में बात आती है तो वही न्याय कूट कूट कर बाहर निकलने लगता है, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ से फुहारे फेंकने लगते हैं न्याय के, और वो तुरंत बेल ग्रांटेड करता है बिना देखे हुए। हाँ दे दो भाई इस भाई को बेल, इसने करा ही क्या है। भाई ये लोग इतना दोगलापन लाते कहाँ हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, लेकिन दोगलापन कूट कूट कर भरा हुआ है इनके अंदर। ये सो कॉल्ड जज खुद को ही संविधान समझने लगे हैं आजकल। इनको लगता है कि हम ही संविधान है, हम जो बोलेंगे वही संविधान है, जो लिख देंगे वही संविधान है। इन्होंने संविधान को ताक पर रख देते हैं, उसके बाद अपना फैसला सुनाते हैं कि हम जो बोलेंगे वही होगा। संविधान को तो हमको लगता है हटा ही देना चाहिए, सिर्फ जजों पे छोड़ देना हो चाहिए। ये जिसको मन प्रधानमंत्री बना दे, जिसको मन राष्ट्रपति बना दे, इनके हाथ में सारे अधिकार दे देना चाहिए संविधान को हटा के, कि जिसके साथ ये जो चीज़ करना चाहते हैं आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। इनको तो सारे अधिकार देने हैं, पुलिस भी इनके कंट्रोल में, गवर्नमेंट भी इनके कंट्रोल में, आर्मी, सब सारे लोग इनके कंट्रोल में होने चाहिए। जिस तरह से ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, उस हिसाब से तो यही लगता है कि संविधान को ताक पर रख दिया जाता है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर समुदाय से आए हुए लोग को आप इतनी जल्दी बेल देते हैं, उसकी सुनवाई इतनी जल्दी करते हैं, लेकिन वही अगर क्या कहते हैं दूसरे समुदाय का व्यक्ति होता है, किसी अलग आइडियोलॉजी को वो फॉलो करता है, तो उसके लिए आप 4 दिन उसको वेट कराते हैं, कहते हैं अभी हम पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर संज्ञान लेंगे कि क्या क्या कैसे हो रहा है। सो कॉल्ड जज जो खुद को आज संविधान मान के बैठे हुए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट के जरिए दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।